हरिओम। एक बार फिर आपके चरणों में समर्पित। बंधुवरों, साथियों, मेरा जो जीवन का अनुभव और मुझे जो प्राप्त होता है आप सबके आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, मैं उस चीज़ को आपके समक्ष प्रार्थना के हिसाब से रखना चाहता हूँ। देखो, जब तक इंसान अपने को नहीं पहचानेगा वो परेशान रहेगा, उसकी परेशानी समाप्त नहीं हो सकती। वो अपने को पहचानो, ये हाथ को कौन चला रहा, ये कौन बोल रहा, ये चेहरा किसने दिया, ये नाक मुख आँख, ये सब वस्तु जो हमें मिली है गिफ्ट में, ये कौन है वो, उसको पहचाना। जब आप उसको पहचानोगे ना, आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। दावे के साथ करो। इन लफड़ों में मैं भी पढ़ा, सब पढ़ते हैं जब तक जानकारी नहीं है, परंतु जानकारी अगर आपको लेनी है तो बगैर गुरु की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है इंसान को। मैं मानता हूँ सबसे प्रथम गुरु तो मेरी माँ है, पिताजी है। मेरी माँ ने, आपकी माँ ने, सबकी माँ तो सबकी एक ही है, शरीर अलग अलग है, शब्द तो एक ही है ना, माँ। तो माँ ने हमको निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। हम तो पूजा पाठ करते तो हमारा स्वार्थ है, यात्रा करते मंदिर से, माँ का कोई स्वार्थ नहीं। माँ ने उसको जो है अपने अनुकूल उसको तैयार करना है। चलना फिरना, बोलना, सीखना, उठना, रिश्ते नाते, ये सब माँ की कृपा से है। पिताजी हमारे पालक हैं। उन्होंने हमारे लिए जो है कहीं से भी मजदूरी करके, कुछ भी करके हमारे लिए जो है इस शरीर के लिए, पालने के लिए, हमारे उदर के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, अलानी व्यवस्था, फलानी व्यवस्था, शादी करना, ये करना, वो करना, ये पिताजी है। गुरु जो है, गुरु अपना अनुभव, आप कौन है, ये आपकी पहचान दिलाने वाला गुरु है। वो है गुरु, सतगुरु। ऐसे मास्टर नहीं, वो तो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, भूगोल के बारे में बताते हैं, ये हमारे महापुरुषों के इतिहास जितना भी है, प्रकृति के बारे में बताते हैं, विज्ञान है, सब कुछ है, ये तो है। मगर सतगुरु जो होता है वो आपको अपना, जो आपका मूल है, उसको आपके सामने प्रत्यक्ष रखता है। इसलिए अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ। क्योंकि शास्त्रों में, रामायण में ये इसका वर्णन है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। पैर नहीं चल रहा है, कान नहीं सुन रहा है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म रचहि विधि नाना। कर्म करी ने और दुनिया रचती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न ताए परलोक सुधारा। मैंने बोल तुझे साधन दे रखा है अपने कर्मों को काटने के लिए। ये 84 लाख योनि से जो हम निकल करके आए हैं ना, उसको काटने के लिए हमें मानव योनि मिली है। मेरे मित्रों, ऐसा मत करो यार। इतना अहंकार घमंड भी क्या है, चूर चूर हो जाता है। रावण का सरीका और कंस सरीके, जिनके लिए भगवान राम अवतारित हुए। अगर रावण न होता तो राम नहीं होते, कंस न होता तो कृष्ण न होते, है ना। अगर मीरा न होती तो परमात्मा प्रकट न होते, रविदास न होता तो ईश्वर का साक्षात्कार न होता। इसलिए
इंसान से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। दावे के साथ कह रहा हूँ, एक ही है। वो कौन? जिसने सब, वो है निराकार। निराकार। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधन की कटे कोट अपराध। अब ये शरीर को आप देखो, हम किसी भी भेष, ये भेष जो है ना, इससे आत्मा को शांति मिलती है। ये कोई दिखावा भेष नहीं है। इस भेष से आदमी जो है गलत काम करने के लिए उसके पैर जल्दी नहीं उठते, ऐसा भेष है। रावण इसी भेष में सीता जी का हरण कर चुका। क्या कोई सीता जी का हरण कोई साधारण बात है? मगर वो मर्यादा में ना, उन्होंने जो है इस भेष का दुरुपयोग नहीं किया। सीता जी ने, उन्होंने इसका आदर किया है। इसलिए ये भेष इसलिए है कि जब इंसान अच्छे कर्म के लिए रास्ता चलता है ना, समाज के अन्याय के खिलाफ, जो समाज में अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जब आदमी काम करता है, तो कुछ शरारती तत्व जिनकी कुर्सी डगमग हो जाती है, जो हिल जाते हैं, वो दुनिया भर का आरोप लगाता है। अब देखो ना, आजकल मैं नशा मुक्त का कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरे पे दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। इसने पैसा खा लिया, इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा। अबे हराम की हड्डों, सामने तो प्रत्यक्ष कुछ दिखाओ तो सही। एक पैसा मुझे भगवान ने दे रखा, मैं मांगना क्यों है? मैं उससे मांगूं जिसने दे रखा। अब मांगा तब मांगना ठीक है आप सबसे, जब होता नहीं। दे रखा है परमात्मा ने, अब जब दे रखा है तो वो आपके काम में, वो आप ही का तो पैसा है। मेरे पास जो है पैसा वो आप ही का तो है, मेरा थोड़ी है वो। मैं तो उसको खर्च करने का, किस मार्ग में उसको खर्च करना, अच्छे मार्ग में करना है या बुरे मार्ग में करना है। तो जो मैंने बुरे मार्ग में करना है, कहीं शराब पीना है, कहीं जुआ खेलना है, कहीं कुछ करना है, तो मैं अच्छे मार्ग में, मेरे सतगुरु ने, मेरी माँ ने, मेरी भगवती ने, मेरे महापुरुषों ने मुझे ऐसे सिखाया है। तो ये सत्संग से, सत्संग अच्छे लोगों का संग करो। दारू पीने वाले से दूर हो जाओ। जहाँ पर ताश खेल रहे हैं वहाँ से किनारे हो जाओ, वहाँ देखो भी मत, वो भी पाप है। इसलिए मैं अपने जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरे विचारों को पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है। जो नहीं करता है वो अलग बात है, ज़बरदस्ती नहीं है किसी पे। मगर अगर समझ में आता है कि यार ये आदमी पहले कहाँ था और आज कहाँ है। मैं बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला थोड़ी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा किसी राजा महाराजा का बेटा थोड़ी हूँ। मैं भी तो आप ही से निकला हुआ हूँ ना साहब, ज़मीन से। आज जो मुझे जो अनुभव हुआ है कि ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो। यो क्योंकि बार बार नहीं मिल गया। बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सतग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मिला है मनुष्य तन। ये जो दुकान है ना आजकल जो चल रही है ना लोगों की, इसको चलने दो, मगर अपने कर्म जो है स्वयं करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने कर्मों के खिलाफ हूँ, दुष्कर्मों के खिलाफ हूँ। इसलिए मेरा प्रार्थना है आपसे, और आप पुनः बधाई के पात्र हैं। आजकल शादी हो रही है, बहुत प्यारी शादी हो रही है, बिल्कुल निर्विघ्न हो रही है। कहीं झगड़ा नहीं, तूफान नहीं, कहीं गाड़ी नहीं लुढ़क रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो पहले एक्सीडेंट हो गई, बारात ऐसी हो गई, बारात हो गई। आजकल आनंद से आप लोग चल रहे हैं, और प्रत्येक कार्डों में नशा मुक्त लिखा हुआ है। अब एक बार और ऐसा काम करता है, धीरे धीरे जो है अब सरकार से भी निवेदन करेंगे कि भाई उत्तराखंड में शराब नहीं चाहिए, ये निवेदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में सादर प्रणाम। गलती से कोई शब्द ऐसा निकला है मुझे माफ़ करना, और मुझे लाइक भी करो ना, कभी कभी जो है दबा लो एक बटन कि देवी सिंह पंवार बहुत अच्छा बोलता है, हमारे बीच का, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है, हमारा ताऊ है, हमारा अलाना है, हमारा फलाना। ये शरीर का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता करो, आत्मा का रिश्ता। ये शरीर का रिश्ता थोड़ी देर के लिए चले जाएगा। ठीक, प्रणाम, सादर प्रणाम, हरिओम तत्सत।